संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कारक से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्पाणि स्पृहति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। ए है ईप्सिततमम्, बी है ईप्सितम, सी है अनीप्सितम और डी है अनीप्सितम। सी और डी जो है एक ही विकल्प हो गया है। तो चलिए तीन ही विकल्प मानिए, तीनों में से बताइए क्या सही होगा। तो विकल्प ए सही होगा। क्या सही है? विकल्प ए सही है। ए सही है, ईप्सिततमम्। अगला प्रश्न है, ग्रामं गच्छति इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति अस्ति। ए है अकथितं च सूत्रेण, बी है शब्दायतेन सूत्रेण और सी है तथा युक्तं च निप्सितं सूत्रेण, डी है कर्मण द्वितीया सूत्रेण। तो क्या सही होगा? विकल्प डी सही होगा, कर्मण द्वितीया सूत्रेण। अगला प्रश्न है, विषम भुंक्ते इसमें कर्म संज्ञा होती है। ए है कर्तुरी सिप्तमम्, बी है दिवः कर्म च, सी है तथा युक्तं च निप्सितं और डी है भुजो अनुवने। क्या सही होगा? विषम भुंक्ते इसमें कर्म संज्ञा होती है, किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? तथा युक्तं च अनिप्सितम्। विकल्प सी सही होगा, तथा युक्तं च निप्सितम्। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वाक्यम स्यात्। ए है गौरवस्वः पुरुषो हस्ति, बी है नभः कुसुमम् अस्ति, डी है सी है अग्निना सिंचति और डी है देवदत्तः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। तो वाक्य इसमें पूछा जा रहा है, वाक्य क्या है? तो वाक्य है डी सही होगा, देवदत्ता है ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते उदाहरण है। ए है अभुक्त्यर्थस्तना और बी है अनुलक्षणे, सी है तथा युक्तं च निप्सितम् और डी है हेतु। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? विकल्प सी सही है, तथा युक्तं च निप्सितम्। अगला है, सह तण्डुलेन ओदनं पचति, वाक्यम इदं संशोधयत्। ए है सह तण्डुलान ओदनं पचति, बी है सह तण्डुलाय ओदनं पचति, सी है सह तण्डुलानम ओदनं पचति। इसमें से शुद्ध बताना है क्या होगा। तो ए सही होगा, सह तण्डुलान ओदनं पचति। अगला प्रश्न है, गाम दोग्धी पयः में गाम की संज्ञा होगी। ए है कर्म, बी है करण, सी है अधिकरण और डी है अपादान। तो पूछा जा रहा है गाम की कौन सी संज्ञा होगी। तो गाम की क्या संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सह मंदिरम आगत्य पुस्तकं पठित्वा तण्डुलान ओदनं पचति इति यत्र वाक्ये अकथितं कर्म अस्ति। अकथित कर्म पूछा जा रहा है। ए है मंदिरम, बी है ओदनम, सी है तण्डुलान, डी है पुस्तकम। तो अकथित कर्म क्या है? तण्डुलान है। अकथित कर्म तण्डुलान है। अगला प्रश्न है, गाम दोग्धी पय से संबंधित सूत्र है। ए है अकथितम च, बी है कर्तरी सिप्तमम कर्म, सी है अपादान, डी है कर्म प्रवचनीय। गाम दोग्धी पय से संबंधित सूत्र है। तो किस सूत्र से हुआ है? अकथितम च से हुआ है। अगला प्रश्न है, गाम दोग्धी पयः अत्र गोपदे द्वितीया भवति अथवा गाम दोग्धी पयः बलिं भीक्षते वसुधाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम और बलिं में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? ए है
अधिसिंग अस्था साम कर्म, बी है उपान वध्यांग वसः और सी है अकथितम च, डी है अभिनिविश्य। गाम दोग्धि पया में पूछा जा रहा है गोपदे द्वितीय विभक्ति भवति किस सूत्र से हुई है, तो सी विकल्प सी सही होगा, अकथितम च सूत्र से हुई है। गाम दोग्धि पयः अत्र पयः अस्ति, ए है कर्ता, बी है कर्णम, सी है कर्म, डी है अधिकरणम। तो पयः क्या है, कर्म है। अगला प्रश्न है याच धातो योगे किम कारकम उक्तम, ए है अपादानम, बी है अधिकरणम, सी है कर्ता, डी है कर्म। तो क्या होगा, याच धातो योगे किम कारकम उक्तम, कर्म कारकम, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलिम की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, ए है अकथितम चा, बी है अपवर्गे द्वितीया, अपवर्गे तृतीया, सी है तथा युक्तम चानिश्चितम, डी है अभिनिविश्य। तो बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलिम की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, अकथितम, अकथितम चा। अगला है गाम दोग्धि पया अत्र गोपदे द्वितीय भवति, ये तो हो गया है, तो इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रश्न हो चुका है एक बार, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है वृक्षात और चिनोति फलानि अत्र अविवक्षितम कर्म भवेत, ए है वृक्षेण, बी है वृक्षम, सी है वृक्षे, डी है वृक्षई। वृक्षात और चिनोति फलानि अत्र अविवक्षितम कर्म भवेत, इसमें अविवक्षित कर्म पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, वृक्षम होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 91 है, वैसे क्रम से नहीं है प्रश्न, इसमें कोई भी हो। द्विकर्मक धातो उदाहरणम अस्ति, ए है अध्यापिकः, अध्यापकः छात्रान् पाठयति, बी है अध्यापकः छात्रं पाठयति, सी है अध्यापकः छात्रान् पृच्छति, डी है अध्यापकः छात्र प्रश्नम पृच्छति, ये भी हो गया है। द्विकर्मक धातु उदाहरण पूछा जा रहा है, द्विकर्मक धातु का उदाहरण क्या है, तो अध्यापक क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलिम में द्वितीय विभक्ति क्यों होती है, ए है बलि गौड़ कर्म है, बी अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षा है, सी है अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या सही होगा, उपर्युक्त सभी नियम इसमें लग रहे हैं। अगला प्रश्न है वृक्षात और चिनोति फलानि अत्र अविवक्षित कर्म भवति, ए है वृक्षेण, बी है वृक्षम, सी है वृक्षे, डी है वृक्षई, ये भी हो चुका है, तो विकल्प भी सही होगा, वृक्षम। अगला प्रश्न है इस अर्थ में परिकर्म प्रवचनी होता है, ए है पूजा, बी है भाग, सी है अतिक्रमण, डी है समुच्चय। तो किस अर्थ में, भाग अर्थ में होता है, किस अर्थ में होता है, भाग अर्थ में होता है, भाग अर्थ में होता है, विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न है शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, वाक्य का ऋजंत रूप होगा, ए है शत्रुवः स्वर्गम अगम्यत, बी है शत्रून् स्वर्गम अगम्यत, सी है शत्रून् स्वर्गम अगच्छन्, डी है शत्रवे स्वर्गम अगम्यत। तो क्या सही होगा, 98 का क्या सही होगा, शत्रून् स्वर्गम अगम्यत, 98 का विकल्प बी सही होगा, क्या सही होगा, बी सही होगा, शत्रुन स्वर्गम अगम्यत। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इतना आप लोग हेल्प करेंगे तो हम भी आप लोगों के लिए आगे ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। बस धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए। नमः संस्कृताय।